अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज मैं निदा फाजली की लिखी हुई नज़्म रास्ते की मंतख, जो बिल्कुल छोटी सी नज़्म है, इस नज़्म का मुख्तसर सा खुलासा बयान करने जा रही हूँ। और निदा फाजली की जो नज़्म है, आज़ाद नज़्म में इसका शुमार होता है। आज़ाद नज़्म उस नज़्म को कहते हैं जिसमें कोई रदीफ़ और क़ाफ़िये की पाबंदी नहीं होती। तो इस नज़्म में का नाम रास्ते की मंतख है। मंतख के माने ही गुफ्तगू करना, बातचीत करना, हक़ को हक़ और नाहक़ को नाहक़ साबित करना, ये यानी कि इल्म मनाज़िरा है कि इंसान किस तरह से अपनी बातचीत से, अपनी गुफ्तगू से अपनी ज़िंदगी में एक रास्ता बना लेता है और उस रास्ते से उसे किस तरह से आगे बढ़ना पड़ता है। तो देखिए इस नज़्म में क्या लिखते हैं। अभी अभी जो गया है ढकेल कर तुमको, इसे बुरा ना कहो। अपने पैर मत रोको, जो चल सको तो चलो वरना रास्ता छोड़ो। तो इस नज़्म के अशियार में शायर ये बता रहा है कि अभी अभी जो गया है ढकेल कर तुमको। अगर कोई ज़िंदगी में कभी किसी को ढकेल कर वो आगे बढ़ना चाह रहा है तो तुम उसको बुरा ना कहो। अगर वो अपने हक़ के लिए जा रहा है लेकिन तुमको क्या कर रहा है, पीछे ढकेल कर जा रहा है, जो पीछे ढकेल कर जाने वाले को तुम बुरा ना कहो। अपने पैर मत रोको, वो ढकेल दिया बोल कर आप खामोश मत रहा करो, अपनी रफ्तार को आगे बढ़ाते रहो। अपने पैर मत रोको, जो चल सको तो चलो वरना रास्ता छोड़ो। अगर तुम्हारे में आगे बढ़ने की सलाहियत हो तो आगे बढ़ सको। अगर तुम्हारे में आगे बढ़ने की ताकत नहीं रही तो दूसरों का रास्ता मत रोको, बल्कि उनको रास्ता छोड़ दो। जो आगे जाना चाह रहा है उसे आगे छोड़ दो, लेकिन तुम उसका रास्ता मत रोको। तुम्हारे पीछे भी कुछ लोग आ रहे होंगे। जो आगे चला गया वो चला गया, लेकिन पीछे की तरफ मुड़कर देखो, तुम्हारे पीछे भी कई लोग आ रहे हैं। तो आगे की तरफ देखने से कहीं अच्छा है कि इंसान पीछे की तरफ देखे। तो ये पीछे जो लोग आ रहे हैं, दया की भीख ना मांगो, बड़े चलो चलो यूं सही। तो पीछे वालों से कभी भी दया की भीख मत मांगना। किसी के पास भी क्या है, दया मत मांगो। अगर आप में अगर वो सलाहियत है, अगर आप में वो ताकत हो तो तुम आगे बढ़ो। आने वाले पीछे आने वालों से मदद ना मांगो, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी अपनी खुद की ज़िंदगी है। तुमको अपने आप साबित करना है, अपना मनाजिरा दिखाना है। तुम किसी से दया की भीख मत मांगो, बड़े चलो चलो यूं ही। ऐसे ही तुम जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। तो इसके बाद कहता है, उमड़ती भेड़ की लहरें हैं तेज धार बहू, यहाँ किसी की किसी से नज़र नहीं मिलती। तो ज़िंदगी इंसान की किस तरह होती है बता रही हैं। ज़िंदगी क्या है, इंसान की ये दुनिया एक उमड़ती भेड़ है, और इस भीड़ में ज़िंदगी लहरें मारकर धार भरकर आगे बढ़ रही है। उमड़ती भेड़ की लहरें ही तेज धार बहू, लहरें बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं, और ऐसी बढ़ रही हैं कि यहाँ किसी की नज़र किसी को नहीं मिलती। कौन जा रहा है, कौन आ रहा है,
कौन पीछा कर रहा है। यहाँ किसी को किसी की पता नहीं चलती, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। उमड़ती भीड़ की लहरें में हम तेज धार की तरह हैं। तो यहाँ किसी को किसी की नज़र दिखाई नहीं देती, ना दोस्ती दिखाई देती है, ना मोहब्बत, ना कोई फ़लसफ़ा। इंसान की ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर, एक ऐसे रास्ते पर आकर खड़ी हो जाती है कि जब किसी पर मुसीबत आए, जब किसी पर तकालीफ़ात आए, तो ऐसे वक्त में ना कोई दोस्त रहेगा, ना कोई मोहब्बत, ना किसी में मोहब्बत रहेगी, ना किसी में भाईचारगी रहेगी, ना किसी के पास कोई फ़लसफ़ा रहेगा। तो यहाँ पर कहते हैं ये रास्ता है, यहाँ रास्ते की मंतख है। दुनिया का जो ये रास्ता है, यहाँ इसका कोई, यहाँ रास्ते की मंतख है। रास्ते की मंतख ने ये जो हक़ का जो रास्ता है, अगर हक़ को हक़ और नाहक़ को नाहक़ साबित करने का रास्ता है, इस रास्ते पर चलना क्या है, बहुत कठिन है। तलाश सबको हो, हर एक भी क्या है, उस रास्ते की तलाश कर रहा है, अपने हक़ को पाने की तलाश कर रहा है। मौके की बात है सारी, लेकिन ये मौका कब मिलता है, जब हमारी सारी बातें हमारे सामने आए। कोई फिसलता है, कोई फलांग जाता है, जो आगे बढ़ता है दो चार को गिराता है। कभी भी एक इंसान आगे बढ़ रहा है तो क्या करता है, दूसरों को गिराकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो इस तरह आगे बढ़ने जाने वाले कभी गिर कर फिसल कर नीचे गिर जाते हैं, तो कभी पलांग लगा चले जाते हैं, क्योंकि जो आगे बढ़ा वो बढ़ता चला गया, और आगे बढ़ने वाला दो चार को गिरा कर ही क्या है, आगे बढ़ता है। तो मिसाल के तौर पर कहते हैं कि आगे बढ़ने वाले के नीचे टांगें खींचने वाली ज़्यादा होती हैं। तो क्योंकि ये रास्ते का मंतख है। तो ये कोई ज़िंदगी में फिसलता है, फलांगता है, तो कोई आगे बढ़ता है, तो कभी आगे बढ़ने वाला दो चार को गिरा कर ही आगे बढ़ता है। तो शायर इस छोटी सी नज़्म में यही रास्ते का, यानी कि इंसान की ज़िंदगी का मंतख बताए हैं कि किस तरह से एक इंसान अपनी बातचीत से, अपनी गुफ्तगू से, अपने लबो लहजे से सोचने का इल्म किस तरह से रखना चाहिए, और यहाँ पर हक़ को हक़ और नाहक़ को नाहक़ साबित कर देना एक इंसान की ज़िंदगी का फ़रीज़ा है। तो ये छोटी सी नज़्म के ज़रिए इंसान को एक राह दिखा रहे हैं कि रास्ते का मंतख है, अभी अभी जो गया ढकेल कर तुमको, इसे बुरा ना कहो, अपने पैर मत रोको, जो चल सको तो चलो, वरना रास्ता छोड़ दो। लेकिन तुम्हारे पीछे भी जो लोग आग रहे हैं, उनसे दया की भीख मत मांगो, ऐसे ही आगे चलते रहो, क्योंकि ये उमड़ती हुई लहरें हैं और यहाँ पर तेज़ धारें बढ़ रही हैं। ऐसी तेज़ धारें कि यहाँ किसी को किसी की नज़र नहीं दिखाई देती, नहीं मिलती। ना कोई दोस्त रहेगा, ना कोई मोहब्बत रहेगी, ना भाईचारगी रहेगी, और ना कोई फ़लसफ़ा रहेगा। ये रास्ता मंतख का रास्ता है। यहाँ पर हर किसी को किसी ना किसी चीज़ की तलाश है, और हर एक भी क्या है, अपने मौके का इंतज़ार कर रहा है। कोई फिसल रहा है तो कोई फलांग रहा है, जब कोई आगे बढ़ रहा है तो दो चार को गिरा कर आगे बढ़ रहा है। यही रास्ते का मंतख है। इस छोटी सी नज़्म में यही बयान किए हैं।